चीन लड़ा रहा है, इसमें अड़ा रहा है कि नहीं मिलनी है भारत को वीटो पावर। हिंदुस्तान ग्लोबल साउथ का ऑलमोस्ट लीडर है, क्योंकि भारत वीटो पावर चाहता है और कई देश इसके अगेंस्ट है, खास तौर पर चीन पर। मोदी सरकार जो है या मोदी जी छोटी छोटी कंट्रीज टोबैगो में ट्रिनिडाड वगैरह में जाते रहते हैं। इंडिया को वीटो पावर मिल जाती है तो फायदे क्या क्या होंगे सर? कि वीटो पावर को समाप्त किया जाए एंड सारी डिसीजंस कंसेंसस से हों। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुजैन रोहतगी और आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ। बहुत ज्यादा चर्चाओं में चल रहा है वीटो पावर को लेकर। बहुत ज्यादा चर्चा ये है कि क्या भारत यूएन छोड़ देगा, क्योंकि भारत वीटो पावर चाहता है और कई देश इसके अगेंस्ट हैं, खास तौर पर चीन पर। तो बहुत ज्यादा इसको लेकर कंफ्यूजन है, क्योंकि तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं कि भारत को ये अधिकार नहीं मिल रहा है, इसलिए भारत सोच रहा है कि वो यूएन छोड़ दे। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, कितना इसमें वास्तविकता है, इन्हीं सब बातों की जानकारी लेने के लिए आज हमने बातचीत की है। फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर है, जो हर चीज की जिनको जो एक नॉलेज होती है सर के पास होती है, इसलिए ऐसे मुद्दों पर सर अच्छे से खुलकर बोलते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर क्वेश्चन आपने सुन ही लिया है मेरा। बहुत ज्यादा चर्चा है सर ये कि क्या है एग्जैक्टली क्या है, सच में भारत छोड़ने वाला है क्या? देखो, हिंदुस्तान साफ तौर पे कहता है कि आजकल के माहौल में यूएन जो है सिक्योरिटी काउंसिल डिफंक्ट है, इसकी रेजोल्यूशन को कोई एक्सेप्ट नहीं करता। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने अनेकों रेजोल्यूशन पास किए हैं एज फार इजराइल गाजा की लड़ाई को, रशिया यूक्रेन की लड़ाई को, लेकिन उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं होती। तो हिंदुस्तान साफ तौर पे कहता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में की एनलार्जमेंट होनी चाहिए, इसमें ऐसे मेंबर्स आने चाहिए जो आज वास्तव में दुनिया को रिप्रेजेंट करते हैं। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे पॉपुलस देश है। जी। इट्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, थर्ड इकोनॉमी लार्जेस्ट बनने जा रहा है। और 1/6 ऑफ ह्यूमन काइंड जो है वो हिंदुस्तान में है। बिल्कुल। अगर हिंदुस्तान की आवाज़ नहीं सुनी तो वास्तव में दुनिया की आवाज़ नहीं सुनी। फिर हिंदुस्तान ग्लोबल साउथ का ऑलमोस्ट लीडर है, जिसमें तकरीबन 80 देश हैं, तो हिंदुस्तान उनकी भी आवाज़ है, रिप्रेजेंटेटिव है। बिल्कुल। फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है बहुत बड़ा, उसमें कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो हिंदुस्तान चाहता है कि साउथ अफ्रीका को वहाँ पे रखा जाए। जी। फिर लैटिन अमेरिका से एक भी देश नहीं है, तो हिंदुस्तान चाहता है कि ब्राज़ील जो है एक उभरती शक्ति है, उसको रखा जाए। फिर जापान जो है वो भी बहुत पावरफुल नेशन है, इकोनॉमी में बड़ी अच्छी दुनिया में बहुत वृद्धि ला सकता है, उनको भी मेंबरशिप नहीं दी हुई। तो हिंदुस्तान चाहता है कि सारे के सारे को सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनाया जाए। तो सर ये बात है कि यहाँ पे जो है मोदी सरकार जो है ना केवल अपने लिए बात आवाज उठा रही है, बल्कि और रिप्रेजेंटेशन भी चाहती है, जैसे एक बैलेंस बन जाए वहाँ पे, जो अभी तक नहीं है वहाँ पर। जब तक ये बैलेंस नहीं बनेगा, वास्तव में इस समय जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं, दे आर द विक्टोरियस नेशंस ऑफ 1945 वॉर। आज के माहौल में उनका कोई महत्व ही नहीं है। ब्रिटेन इज अ वेरी स्मॉल कंट्री। ब्रिटेन, यस, बिल्कुल ठीक बात है। फ्रांस इज अ वेरी स्मॉल कंट्री। यस, बिल्कुल ठीक बात है। पावर खत्म हो गई है धीरे-धीरे इन देशों की। जी, इनकी आवाज का कोई महत्व नहीं है। सो इट्स एब्सोल्युटली एसेंशियल कि आप ऐसे देशों को शामिल करो जो वास्तव में दुनिया को रिप्रेजेंट करते हैं इस समय के आज के हालात में। जी। ना कि 1945। तो सर ये जो चर्चाएं चल रही हैं बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे भी, ऐसा आ रहा है कि भारत छोड़ देगा क्योंकि भारत को पावर नहीं दे रहा, और सबसे बड़ा अड़ंगा कहते हैं कि चीन लड़ा रहा है, इसमें अड़ा रहा है कि नहीं मिलनी है भारत को वीटो पावर। तो सच में क्या ऐसा कुछ है या सिर्फ अफवाहें हैं सर ये? देखो, यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 सेमी परमानेंट मेंबर्स होते हैं। कई सालों से सारे परमानेंट मेंबर्स जो है सिवाय चाइना को चाहते हैं कि हिंदुस्तान को सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर दिया जाए, लेकिन चाइना जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि वो कहता है कि किसी प्रकार से हम हिंदुस्तान को एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन किसी प्रकार से जापान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, चीन का जो फ्रेंड है पाकिस्तान, वो नहीं चाहता कि हिंदुस्तान जो सिक्योरिटी काउंसिल बने। इसी माफी को कुछ देश हैं वो साउथ अफ्रीका को नहीं चाहते, कुछ देश हैं लैटिन अमेरिका को, ब्राजील को नहीं चाहते। लेकिन हिंदुस्तान कहता है कि ये सारे के सारे जो हैं बहुत ही अहम है अपने अपने रिस्पेक्टिव कॉन्टिनेंट्स में, और अपने अपने कॉन्टिनेंट्स की आवाज़ को आगे बढ़ाते हैं। जी। इसलिए बड़ा लाजमी है कि इन सबको मेंबर बनाया जाए। तो सर जो आवाज उठ रही है, आपको लगता है कहीं कुछ फायदा होगा? क्योंकि और देशों को भी लेके चल रहा है मोदी सरकार जो है, जो मोदी है, जो और हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो क्या फायदा होगा? क्योंकि इंडिया अकेले अपनी बात नहीं कर रहा है, ग्रुप की बात कर रहा है। यहाँ पे सेल्फ का तो कोई नाम ही नहीं है। इंडिया चाह रहा है कि और देश भी शामिल हो। तो आपको लगता है कि कब तक ये आवाज जो है वो सुनी जा सकेगी, या सुनने की यहाँ पे यूएन में पॉसिबिलिटी है? देखो, ये आवाज़ तो बड़े सालों से उठ रही है, लेकिन चीन अड़चन डाल रहा है। ये इशू यूएन जनरल असेंबली में भी जा सकती है। जनरल असेंबली में अगर तकरीबन 90% वोट्स
हिंदुस्तान के फेवर में हो तो इसको रोका नहीं जा सकता। और इसीलिए अब देखो मोदी सरकार जो है या मोदी जी छोटी छोटी कंट्रीज टोबैगो में ट्रिनिडाड वगैरह में जाते रहते हैं जी जी ताकि ये सारे के सारे चाइना अपना डीप पॉकेट्स की कोशिश करेगा इस्तेमाल करने के लिए, अपने मनी पावर की इस्तेमाल करेगा। लेकिन उसके बिल्कुल। बावजूद भी हिंदुस्तान को पक्का यकीन है कि अगर ये यूएन जनरल असेंबली में जाता है और उसके ऊपर वोटिंग होती है तो वोटिंग हिंदुस्तान के पक्ष में। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने बात बताई, यूएन जनरल असेंबली और इसके मेंबर और वो वोटिंग करेंगे। तो सर इसके बारे में थोड़ा सा अगर डिटेल में बताएं कि यूएन जनरल असेंबली के समय कितने मेंबर्स हैं और कौन कौन से मेनली देश हैं ये? यूएन जनरल असेंबली में दुनिया के सारे ही देश, चाहे छोटा देश हो चाहे बड़ा देश, हो, सब है चाहे जैसे वेटिकन है जी, बिल्कुल ही छोटा सा है बिल्कुल जी। सारे के सारों का एक वोट है, एक वोट है। अच्छा, एवरीबॉडी, चाहे वो अमेरिका हो या चाइना हो, सबका एक वोट है। सबका एक वोट है। उसमें से आपको 90% वोट चाहिए और हिंदुस्तान बड़ी देर से कोशिश कर रहा है इन सबको देशों को मूव करने के लिए। तो जो मोदी जी जो लगातार विदेश दौरे कर रहे हैं और लोग कहते हैं कि मोदी जी ज्यादातर विदेश जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इतनी बहुत बड़ा एक प्लानिंग चल रही है इंडिया में इसको लेकर। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं, जो भी मोदी सरकार करके बड़े सोच समझ के बड़ी डेलिब्रेशन के साथ कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष का कहते हैं कि 55 देशों में या 60 देशों में मोदी घूम चुके हैं, देश का इतना पैसा जाया कर रहे हैं, अपना टाइम जाया कर रहे हैं, इतना समय देश के अंदर गए। लेकिन वास्तव में आने वाले समय में वो हिंदुस्तान को ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं जी जी जिस ऊंचाइयों तक आज तक हिंदुस्तान नहीं। तो बहुत बड़ी बात यहाँ पे है कि एक बहुत ही आइडिया के और एक प्लानिंग के तहत मोदी जी बाहर घूम रहे हैं और मोदी सरकार काम कर रही है। सपोज सर ऐसा करते हैं और ऐसा जो एक फॉरेन पॉलिसी और जो मोदी जी की जो एक स्ट्रैटेजी चल रही है अगर ये सक्सेसफुल हो जाती है और इंडिया को वीटो पावर मिल जाती है तो फायदे क्या क्या होंगे सर? या तो इस समय जो है हर एक देश जो भी कोई इम्पोर्टेंट इशू होती है, अब देखो या तो चाइना वीटो कर देता है बिल्कुल या अमेरिका वीटो कर देता और है। टेररिज्म को लेकर स्पेशली जो होता है ये हिंदुस्तान का कहना है कि या तो वीटो पावर सबका हटा दिया जाए एंड ऑल डिसीजंस मस्ट बी टेकन बाय कंसेंसस। बिल्कुल वोटिंग हो जाए, वोटिंग और कंसेंसस से डिसीजन ली जाए जिन डिसीजन को लागू किया जा सके। वो डिसीजन के ऊपर बात ही नहीं हो सकती क्योंकि आप वीटो लगा देते हो। दूसरा उन्होंने कहा कि मेंबरशिप का कोई मायना नहीं है अगर हमको वीटो पावर ना दिया जाए। चाइना जो है कहता है हम इन देशों को शामिल करने के लिए मैं तैयार हूँ लेकिन इनको विदाउट वीटो पावर। अच्छा। हिंदुस्तान कहता है कि ऐसा नहीं, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं प्रोवाइडेड वीटो पावर इज टेकन अवे फ्रॉम एवरीबॉडी एंड ऑल डिसीजंस देयर आफ्टर टेकन बाय कंसेंसस। तो अगर हिंदुस्तान को वीटो पावर मिल भी जाता है तो हिंदुस्तान की फिर भी कोशिश होगी कि सारी डिसीजन जो है कंसेंसस से ली जाए, क्योंकि उसके बावजूद भी वीटो इस्तेमाल किया जाएगा जब टेररिज्म की बात होती है। बिल्कुल कोई एक देश कर देगा जी जी, एक ही देश है वो सारी रेजोल्यूशन 14 मेंबर्स एक तरफ होते हैं, 15 मेंबर वीटो कर देता है जी जी। कई बार चीन ने टेररिज्म को लेकर पाकिस्तान के जो हार्डकोर टेररिस्ट हैं उनको बचाया, टेक्निकल इशू लेके ये अपना वीटो। तो सर इम्पोर्टेंट यहाँ ये नहीं है कि वीटो पावर इंडिया को मिले, इम्पोर्टेंट ये है कि वीटो पावर ही जो एक है खत्म कर दी जाए और एक कंसेंसस बने जिससे कि जो वीटो करता है चाइना, स्पेशली चाइना और कई बार आप कहते हैं अमेरिका भी, वो जो प्रोसेस है वो खत्म हो, तभी जो है यूएन एक अच्छी तरह से काम कर सकेगा। इसमें किसी का कोई शक नहीं, वीटो पावर का 100% मिसयूज हो रहा है जब से यूएन बना है। 1945 के बाद में मेरे को लगता है एक या दो मुद्दे होंगे जब सबने वीटो पावर नहीं वीटो का इस्तेमाल नहीं किया, नहीं तो इनवेरिएबली या तो रशिया वीटो इस्तेमाल कर देता है या चाइना वीटो कर देता है या अमेरिका कर देता है। ब्रिटेन फ्रांस ने कम किए, थोड़े कम किए, लेकिन वो भी कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप 4-5 देश और शामिल कर दो और सबके पास वो वीटो पावर होगा तो कोई एक देश जो है किसी भी मुद्दे को चलने नहीं देगा। बिल्कुल ठीक है, इसलिए बड़ा लाजमी है कि वीटो पावर को समाप्त किया जाए एंड सारी डिसीजंस कंसेंसस से हो, वोटिंग हो। अगर मेजॉरिटी वोट फेवर में है यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट। तो सर असली जो मोदी जी बाहर घूम रहे हैं और देशों में लोगों से मिल रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव से मिल रहे हैं, तो क्या इस डायरेक्शन में काम चल रहा है? बहुत बड़े पैमाने इस डायरेक्शन में काम चल रहा है राइट फ्रॉम 2014। उनकी विजन बड़ी क्लियर है और उस विजन को प्राप्त करने के लिए इसमें नहीं तो सर भारत के साथ कोई और भी खड़ा हुआ है कि वीटो पावर ही खत्म कर दी जाए, इस एक मांग को लेकर के कोई और देश भी है भारत के साथ, या भारत अकेला ही एक ऐसी मांग लेकर खड़ा हुआ है? देखो भारत जो है आज के माहौल में बड़े पैमाने पर विश्व गुरु और विश्व मित्र के रूप में बढ़ा है। जब कोविड हुआ तो हिंदुस्तान ने अपने देशों के 2 वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई, 100 देशों को वैक्सीन दी जी मोस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट। जब रशिया यूक्रेन की वॉर चली तो बड़े पैमाने पर फूड प्राइसेस और फर्टिलाइजर प्राइसेस आसमान को छू लिए और कई देशों में भुखमरी मिल गई। हमने 800 मिलियन लोगों को फ्री राशन दिया, सब्सिडाइज राशन दिया हिंदुस्तान के अंदर,
और 84 नेशंस को आइदर फ्री राशन दिया और सब्सिडाइज राशन दिया। तो हिंदुस्तान बहुत बड़े पैमाने पर, फिर G20 मीट हुई तो हिंदुस्तान ने वो 80 देश हैं जो सबसे गरीब देश हैं जिनकी आवाज़ ही कोई नहीं सुनता, और अफ्रीकन यूनियन को मेंबर बनाया, G20 को बड़ी स्ट्रांगली रिप्रेजेंट किया। अभी G7 में भी मीट होता है तो हिंदुस्तान बड़ी स्ट्रांगली इन गरीब देशों की आवाज़ को आगे बढ़ा रहा है। तो आपको लगता है आने वाले समय में ये पॉसिबल हो सकता है जिस तरह से काम चल रहा है? मुझे साफ तौर पर नजर आता है कि हिंदुस्तान कह रहा है कि वीटो पावर नहीं होना चाहिए। इसमें जो नए देश हैं, जापान जो है, जर्मनी जो है, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील, इनकी भी यही कोशिश होगी। ये भी सारे जानते हैं कि वीटो का मिसयूज हो रहा है और मिसयूज की वजह से कोई भी रेजोल्यूशन जो है उसको आगे नहीं चलने देते। बहुत ज्यादा अच्छी जानकारी दी। तो दोस्तों, आप जो चैनल पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, वीटो के बारे में कितनी क्लियर यहाँ पे जानकारी दी गई है कि वीटो पावर की जो है, इंडिया जो है यूएन छोड़ देगा क्योंकि उसको वीटो पावर का अधिकार नहीं मिल रहा। लेकिन यहाँ गेम कुछ और चल रहा है कि इंडिया कुछ और देशों के साथ चाहता है कि जो वीटो पावर है उसको ही खत्म किया जाए, क्योंकि जब से ये लागू हुआ है सर का कहना है इसका मिसयूज हो रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सर आई ऑफ ट्रुथ से बातचीत की। नमस्कार। थैंक यू। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।